Good morning, class 6th. This is your third chapter of geography book, rotation and revolution. आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे अर्थ के रोटेशन के और उसके रेवोल्यूशन के बारे में कि अर्थ कैसे रोटेट करता है और कैसे वो सूरज का चक्कर लगाता है। इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। Every day we notice that the sun rises in the east and sets in the west. हम रोज़ाना ये नोटिस करते हैं, आप लोग भी नोटिस करते होंगे, आप लोगों ने भी देखा होगा, आपको पता होगा कि जो सूरज है वो कहाँ से निकलता है। जो सूरज है वो कहाँ से निकलता है, वो निकलता है ईस्ट से और डूबता कहाँ पर है, डूबता है वेस्ट में, राइट। वी आर ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ द अपार्ट movement of the sun, but very little realizes that the earth on which we live is constantly in motion. हमको ये तो पता है कि जो हमारा सन है और जो हमारी अर्थ है वो रोटेट करती है। जो हमारी अर्थ है वो हमेशा एक मोशन में रहती है, वो हमेशा रोटेट करती रहती है। कब रेवोल्यूशन भी लगाती है, वो सूरज का चक्कर भी लगाती है और ख़ुद भी अपने एक्सिस पर रोटेट करती है। पर हमने कभी ये फील नहीं किया होगा, ये रियलाइज़ नहीं किया कि जिस अर्थ पर हम रह रहे हैं, जहाँ पर हम हैं, वो जो अर्थ है वो रोटेशन कर रही है, वो रोटेट हो रही है। कभी किसी ने फील नहीं किया। आप जहाँ पर खड़े हो, एक जगह खड़े हो, आपको लग रहा है कि मतलब जो हमारे अर्थ है वो हिल रही है। नहीं ना, हमने ऐसा कभी रियलाइज़ नहीं किया। बट जो हमारी अर्थ है वो हर टाइम, हर समय रोटेट करती रहती है और रेवोल्यूशन लगाती रहती है। किसका? सूरज का रेवोल्यूशन लगाती रहती है, सूरज का एक चक्कर लगाती रहती है। When the sun disappears, we say that the sun sets, while when it emerges, we say that the sun rise. जब सूरज जो है वो छुप जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि जो सूरज है वो ढल गया। और जब सूरज सामने होता है, हमें दिखता है सूरज, हम बोलते हैं कि सूरज निकल गया, दिन हो गया। बट ऐसा नहीं होता। वी आर नॉट द लीस्ट अवेयर दैट द सन, हम सन के बारे में इतना अवेयर नहीं है कि जो सन है वो कोई मूवमेंट नहीं करता। जो सन है वो एक जगह पर ही रहता है और जो अर्थ है वो मूवमेंट करती है, वो हिलती है, वो अपना रोटेशन करती है, जिसकी वजह से जो है दिन और रात होता है। In fact, the sun is stationary and the earth is moving. जो सन है वो स्टेशनरी है, जो अर्थ है वो मूविंग है। मतलब जो सन है वो एक जगह पर स्थिर रहता है और जो अर्थ होती है वो अपनी रोटेशन अपने ही एक्सिस पर मूव करती है। We have studied in the previous chapter also that the earth is a planet which moves around the sun. हमने लास्ट चैप्टर में भी ये पढ़ा था कि जो अर्थ है वो एक ऐसा प्लैनेट है जो सन के चक्कर लगाता है। Our अर्थ हैज़ 2 मूवमेंट्स। हमारे अर्थ के 2 मूवमेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है हमारा रोटेशन, जो हमारी अर्थ अपने ही एक्सिस पर रहकर रोटेट करती है। सेकेंड होता है रेवोल्यूशन, अर्थ जो होती है वो सूरज का चक्कर लगाती है, उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। अब हम पढ़ते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ, कि अर्थ की जो रोटेशन है उसके बारे में पढ़ते हैं। अर्थ जो है वो कैसे रोटेट करती है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड द रोटेशन। जो मूवमेंट अर्थ की वो मूवमेंट जो वो अपने ही एक्सिस पर रहकर करती है उसको बोलते हैं रोटेशन। देखो, जो अर्थ है, ये अर्थ जो है वो इसी जगह पर रहकर जब मूव करती है, इधर से पूरा जो मूव करती है उसको बोलते हैं रोटेशन। वो कहीं हिलती नहीं है, वो कहीं नहीं जाती, बस अपने ही एक्सिस पर रहकर मूव करती है, एक जगह रहकर बस सिर्फ मूव करती है, उसको बोलते हैं हम रोटेशन। द अर्थ एक्सिस इज tilted at the angle of 23.5 from the perpendicular position and 66.5 from the orbital plane. जो अर्थ की एक्सिस क्या होते हैं, किस एक्सिस पर किस एंगल पर जो अर्थ है वो हिलती है, वो मूवमेंट करती है, किस एंगल पर करती है, 23.5 डिग्री पर वो टिल्टेड होते हैं। मतलब
अपने ही एक्सिस पर वो मूवमेंट करती है। और इस टिल्टिंग को हम क्या बोलते हैं, अपने ही एक्सिस पर टिल्ट करने को हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इज 24 आवर्स। जो अर्थ है वो अपने ही एक्सिस पर 24 घंटे में एक रोटेशन कंप्लीट करती है। एक रोटेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स। While rotating, one half of the Earth's surface gets light from the sun and the other half remains dark. So the lighted half is day and the dark half is night. देखो, जब अर्थ जो है वो जब रोटेट करती है तो आधे हिस्से में क्या होता है, दिन होता है, आधे हिस्से में लाइट होती है, उसको हम बोलते हैं दिन। और आधा हिस्सा जो होता है वो डार्क होता है, जिसको हम कहते हैं रात। अर्थ जब रोटेट करती है उसके कारण ही दिन और रात जो होते हैं होती है। द सन रेज आर स्लांटिंग बोथ इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग। जो सन की जो रेज होती है वो मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों ही टाइम स्लैंट करती है, दोनों ही टाइम पड़ती है। दे फॉल ऑन अ लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ सो देयर इज लेस हीटिंग ड्यूरिंग द मॉर्निंग एंड द इवनिंग। देखो, जब सूरज की जो रेज होती है वो अर्थ के ज़्यादा एरिया पे पड़ती है। सुबह सुबह जब होता है, जैसे सुबह सुबह आपने देखा होगा कि कम धूप होती है, मतलब धूप तो होती है, मतलब कम जो रेज होती है वो पड़ती हैं। ज़्यादा हमें गर्मी नहीं लगती। सुबह सुबह का जो मौसम होता है उस टाइम पे हमें ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। और शाम का जो टाइम होता है और इवनिंग का जब टाइम होता है, जब सूरज तो होता है बट हमें ज़्यादा गर्मी नहीं लगती, क्योंकि जो सूरज की जो रेज है वो अर्थ पे ज़्यादा एरिया में पड़ रही है, इसलिए हमें उस टाइम गर्मी नहीं लगती। द सन रेज आर वर्टिकल और रिलेटिवली वर्टिकल एट नून। अब दोपहर के टाइम क्या होता है, जो सन की जो रेज होती है वो बिल्कुल वर्टिकल होती है, जो कि अर्थ के कम एरिया पे पड़ती है, जिसकी वजह से हमें दोपहर में धूप लगती है, जिसकी वजह से हमें धूप लगती है और क्या लगता है, गर्मी लगती है दोपहर में। दे फॉल ऑन अ लार्ज एरिया अर्थ। सो अर्थ पे क्या होता है, जो सूरज की रेज है वो स्मॉल एरिया पे पड़ती हैं, इसलिए वो क्या होता है, गर्म होते हैं। द पीरियड ऑफ डिफ्यूज लाइट बिफोर सनराइज इज कॉल्ड डॉन। सूरज उगने से पहले जो लाइट पड़ती है उसको हम बोलते हैं डॉन। जो सूरज उगने से, जब सूरज उगता है, जो उससे पहले जो लाइट होती है, हल्की हल्की जो रोशनी होती है, उसको हम बोलते हैं डॉन। द पीरियड ऑफ डिफ्यूज लाइट आफ्टर द सनसेट इज कॉल्ड डस्क। उसको क्या बोलते हैं, डस्क। जो सनसेट, सूरज डूबने के बाद जो लाइट होती है, हल्की हल्की अंधेरी अंधेरी से जो रात होती है, उसको हम बोलते हैं डस्क। The circle which divides the earth into a day and the night is called circle of illumination. अब जो सर्कल होता है, जो अर्थ जो सर्कल लगाती है, जिसकी वजह से डे और नाइट में डिवाइड होता है, जिसकी वजह से डे और नाइट होते हैं, उसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। उसको क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्लास आपकी इस वीडियो में हम चैप्टर यहीं तक पढ़ते हैं। आगे का चैप्टर आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे।